ये भाई ड्रॉप फाइनली अपना हो गया है। अभी हम खड़े हैं सोसाइटी में। इस जगह का नाम है जोटवाड़ा। तो दोस्तों फिलहाल पेमेंट अपना आ चुका है भाई। अभी यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं सीएनजी पंप की लोकेशन डाल के। अभी जो सीएनजी पंप हमें दिखा रहा है यहाँ से, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेट तो नहीं किया था, तब से यहीं खड़े हैं भाई। और अभी तक बुकिंग का कोई अपडेट नहीं मिला है। गाड़ी भी जो है ना धूल मिट्टी जैसी हो रखी है, क्योंकि तो दोस्तों फिलहाल चाय लेके बाहर आ गए हैं। फिर भाई अंदर जो है ना गाना बज रहा था, तो मैंने की कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो अंदर वीडियो बनाना ठीक नहीं है। अभी देखो जयपुर टू नोएडा बहुत बढ़िया है। कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने बैठने के पहले भी हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। डेट हो गई है आज 2 दिसंबर हो गई है इस मंथ का। आज हमारा पहला ब्लॉग है और आज का जो अपना ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है भाई। अभी हम खड़े हैं नियरेस्ट एक मूर्ति के पास में। पीछे ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा सा रुके थे, और आज की जो हमने बुकिंग उठाई है वो भाई अपनी हमेशा की तरह सवारी एप्लीकेशन से ही बुकिंग उठाई है। और आज हम जो जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं भाई, ये देखो अपना आज नोएडा सेक्टर 119 से पिकअप रहने वाला है, ड्रॉप रहने वाला है जयपुर के लिए। और आज का जो अपना टाइमिंग है, अभी टाइमिंग है 11 बजे का। अभी यहाँ से जो टाइम दिखा रहा है ना 16 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 7.5 किलोमीटर। तो भाई घर से अब से निकल आया था लगभग 15 से 20 मिनट पहले, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था, गाड़ी में सीएनजी डलानी थी। अभी सीएनजी डलाई नहीं है फिलहाल, इतनी सीएनजी हमारी। अभी सीएनजी भराएंगे, देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा। अभी यहाँ से जो दिखा रहा है ना 10:47 हमें दिखा रहा है पहुँचने का। फिलहाल गाड़ी अपनी बिल्कुल साफ सुथरी कर ली है। चलो जी, एक ये हमारे हैं यादव जी। तो चलो जी पहुँचो, मैं ट्रिप स्टार्ट करने के लिए रुका था, बस तुम पहुँचो। ये यादव जी हैं। चलो तो भाई ऐसा ही होता है, कई गाड़ी जब रुक जाती है ना, कई बार एक दो बंदे मिलने आ जाते हैं। तो ये भाई मिले थे अभी पीछे ब्रेकफास्ट के लिए। फिलहाल अपनी गाड़ी देखो चकाचक है। अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। पहले तो सबसे पहले ट्रिप स्टार्ट करनी है, तो वो ट्रिप स्टार्ट कर लेते हैं भाई, फ़ोटो डाल लेते हैं सारे, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं सीधे पलथला गोल चक्कर से सीएनजी भराएंगे। उसी के पास में अपना पिकअप रहेगा, तो वहाँ से ये है कि ट्रिप अराइव भी हो जाएगी। तो ये देखो पहले इसमें फ़ोटो डाल लेते हैं, जो भी फोटो मांग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में और दिखाते हैं आज की फुल डे की जर्नी की कैसा क्या हमारा दिन रहने वाला है। राइडर कौन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या बिहेवियर रहेगा उनका हमारे साथ, हमारा उनके साथ, रास्ते में कहाँ रुकेंगे और किस रूट से जाएंगे, नए वाले या पुराने वाले, सारा अपडेट मिलेगा आपको इसी वीडियो में। जयपुर से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं फुल डे की जर्नी आपको। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच गए हैं पलथला गोल चक्कर वाले सीएनजी पंप पे, जो कि सेक्टर 122 में पड़ता है। और भाई यहाँ आके पता है ये बड़ा सुकून मिला कि हमारा पिकअप अराइव हो गया है। अब इसमें यह है कि अपनी पिकअप 2-4 मिनट लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन भाई यहाँ तो सीएनजी की लाइन ही इतनी लंबी लगी है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, भरवा लेंगे, तो क्या कर सकते हैं। देख रहे हो ना लाइन कितनी लंबी लगी है, ये देखो। इससे बढ़िया तो अपना पीछे वाले पंप पे ही भरवा लेते, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन चलो कोई नहीं, 15-20 मिनट में यहाँ भी नंबर आ जाएगा। और अभी हमारे पास 15 मिनट तो हैं खैर वैसे भी। ये देखो यहाँ पे लगा लेते हैं अपनी गाड़ी। चलो भाई लग गए लाइन में हम। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से टाइम अब कितना और दिखा रहा है भाई। अभी यहाँ से टाइम दिखा रहा है, पिकअप की दूरी जो है 6 मिनट की दिखा रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, 2 किलोमीटर दूर हूँ तो 2 किलोमीटर में वही 4-5 मिनट, 6 मिनट दिखा रहा है। 6 मिनट में पहुँच जाएंगे। पिकअप बस सीएनजी भर जाए और कुछ नहीं, क्योंकि भाई नए वाले हाईवे से जाएंगे ना, तो यहाँ से फिर या तो दिल्ली में भरानी पड़ती, और कस्टमर को बैठाने के बाद अगर भराओ ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर कस्टमर एक से नहीं होते ना, बाद में वो कुछ कहें क्या फ़ायदा, अच्छा नहीं लगता ना। 10-15 मिनट पहले ही वेट कर लो, वो ज़्यादा सही है। तो चलो जी लगे तो हैं लाइन में। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो गाड़ी निकाल लेंगे,
और अगर सही टाइम से हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि वैसे तो हाफ टैंक तो है ही हमारे में। अगर टाइम ज़्यादा लगता दिखाई दिया और कस्टमर का अगर फ़ोन ऑन आया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर दिल्ली में भरा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों सामने ये जो सोसाइटी दिख रही है, इसी सोसाइटी से अपना पिकअप रहने वाला है। अभी कस्टमर से बात तो हो गई है, अभी चलते हैं सोसाइटी के अंदर। ये है कुछ क्या नाम है, गार्डन गैलरी पता नहीं क्या है, इस टाइप का कुछ है। अभी इसका गेट नंबर 2 से शायद एंट्री रहेगी, देखना पड़ेगा भाई। कहाँ जाना? B1411 पीछे को किधर? बगल में है। अच्छा बगल में। तो भाई उस गेट से एंट्री बंद है, मतलब टैक्सी गाड़ियों की बंद है। फिलहाल हमें इस गेट से जाना पड़ेगा। चलो इस गेट से एंट्री कराते हैं और चलते हैं अंदर। तो भाई सोसाइटी के अंदर एंट्री मिल गई है। इस टाइप की कुछ अंदर से सोसाइटी है, सॉरी अंदर से इस टाइप की कुछ सोसाइटी है। अंदर आ चुके हैं भाई। अभी देखना है जो सर का टावर है वो, अभी वो टावर की एंट्री किधर से है, ये आ गया एच टावर। तो ऐसे ही चलो पिकअप करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको ऑन द वे की लोकेशन जो भी रहेंगी अपनी, कहाँ से पिकअप रहेगा, सॉरी मतलब किस रास्ते से हम जाएंगे। ठीक है, पहले तो एड्रेस ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4:23। इस ट्रिप में जो हमारी गाड़ी चली है वो चली है 311 किलोमीटर। 311 किलोमीटर चली है भाई। ड्रॉप फाइनली अपना हो गया है। अभी हम खड़े हैं सोसाइटी में। इस जगह का नाम है जोटवाड़ा करके कुछ है, अभी आइडिया नहीं मुझे ज़्यादा। तो फाइनली जयपुर में पहुंच गए भाई। रास्ते में कहीं भी रुके नहीं थे, क्योंकि ये जो राइडर थे ना, ये थोड़ा सा मतलब सीनियर सिटीजन तो थे ही, लेकिन कुछ एक कैटेगरी ज़्यादा सीनियर सिटीजन टाइप के थे, क्योंकि उनका कुछ मेडिकल इशू था। अभी ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, तो उन्होंने सारी चीज़ मुझे पहले गाइड कर दी थी कि आप इनको आराम से ले जाना, कहीं ज़्यादा रोकना रखना नहीं, अगर ये बोलें तो रोक लेना। तो इसलिए फिर मेरी भी मतलब अंदर से इच्छा नहीं हुई, क्योंकि वो अपना खाने पीने का सामान लेके आए थे, तो इसलिए ज़्यादा हम रास्ते में कहीं रुके नहीं। अभी भाई ड्रॉप कर दिया, अभी बस पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है पेमेंट कस्टमर से लेना नहीं था, कंपनी को देना नहीं था। अभी मुझे कोई थर्ड पर्सन पेमेंट करेंगे, क्योंकि इस बुकिंग में जो है ना, मेरे पास लगभग 4 लोगों के कॉल आए थे। अभी समझ लो जिसने बुकिंग करी वो अलग थे, जो मुझे गाइड कर रहे थे रास्ते का वो अलग थे, जिनके लोकेशन पे मैं पहुंचा वो अलग थे, और पेमेंट करने वाले अलग थे। तो इतने कॉल आ गए, तो भाई कई बार ऐसी बुकिंग फंस जाती है। कोई नहीं, अभी बस पेमेंट आ जाता है हमारे पास, फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई हम भी देखो किसी को जानते नहीं है पर्सनली इतना, तो इसलिए अभी तो राइडर की लोकेशन पे ही खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो उनको बोल भी सकते हैं। और फिलहाल अभी इधर से बुकिंग का कोई अपडेट हमें मिला नहीं है, तो भाई अभी बुकिंग भी ढूंढनी पड़ेगी। अभी जो सर की ये लोकेशन है ना, अभी यहाँ से ज़्यादा आइडिया समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये लोकेशन जो है मेन मार्केट में है, मतलब मार्केट से ही एक अंदर को रास्ता कटा था। अभी बाहर निकलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, और फिर बस पहले पेमेंट आ जाए, फिर यहाँ से सीधा वही अपना सीएनजी पंप कोई ढूंढेंगे, उसके आसपास लगाएंगे गाड़ी। सीएनजी का इशू नहीं है, सीएनजी तो है अपने में, क्योंकि मेन चीज़ क्या है पता है, अपने पास अभी बुकिंग का कोई अपडेट है नहीं, तो वहाँ पे आराम से सुकून से बैठ के बुकिंग भी देख लेंगे, और दूसरी चीज़ कुछ खाने पीने का भी देख लेंगे, क्योंकि भाई पूरी रास्ता भूखे प्यासे रहे। मतलब अक्सर मैंने देखा है जयपुर वाली ट्रिप पे जो रहता है ना, दिक्कत ये होती ही होती है भाई खाने पीने की। और चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, जब काम ऐसा कर रहे हैं तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। बस ये है कि राइडर बढ़िया थे, मतलब थोड़ी सी उनकी थी कुछ मेडिकल इशू था, मतलब मेमोरी लॉस टाइप का कुछ था, पता नहीं। 2 लोग आए थे, लगेज वगैरह ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा था, तो एक बैग आगे रख लिया था और बाकी का पीछे डिग्गी में रख लिया था। तो रास्ते का इसीलिए कोई अपडेट नहीं मिला, क्योंकि भाई रुके नहीं हम। तो चलो जी वेट करते हैं थोड़ा सा पेमेंट आने का, पेमेंट आते ही फिर यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पेमेंट अपना आ चुका है भाई। अभी यहाँ से हम सीधे निकल रहे हैं सीएनजी पंप की लोकेशन डाल के। अभी जो सीएनजी पंप हमें दिखा रहा है यहाँ से दिखा रहा है 7 मिनट की दूरी पे 2.3 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है भाई। सामने आ रहा है मार्केट, इसी मार्केट से हम अंदर आए थे, तो सीधे चलते हैं सीएनजी पंप पे। उसके बाद वहाँ पे बैठ के देखेंगे बुकिंग का अपडेट क्या है,
और खाने पीने का भाई अगर और पास कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप ना जोमेटो जिंदाबाद भाई। आपको पता ही है ज़्यादातर नई जगहों पे जो रहते हैं ना हम, जब ज़्यादा आइडिया नहीं होता तो भाई जोमेटो ही मंगाते हैं। वैसे तो ये देख रहे हो ना पूरा मार्केट एरिया है, लेकिन अब मार्केट एरिया ये उस टाइप का है कि मतलब यहाँ पे मुझे खाने पीने का ज़्यादा सिस्टम समझ आ नहीं रहा। खाने पीने का सिस्टम जो है ना, ज़्यादातर जो खाली खाली एरिया होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा ठीक लगता है, क्योंकि स्पेस होता है गाड़ी वगैरह खड़ी करने का। तो भाई इस टाइप का है कुछ जयपुर का मार्केट। अभी ये एरिया जो है जोटवाड़ा है, और जगह जिस जगह ड्रॉप किया था उस जगह का नाम था गोविंदपुरम या गोविंदपुर करके था कुछ, जोटवाड़ा में ही आता होगा, पता नहीं भाई, ज़्यादा आइडिया नहीं है। जितना समझ आता उतना आपको बता देते हैं। आपको पता कि जयपुर चलते हैं लेकिन उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि जयपुर और मतलब राजस्थान उतना ज़्यादा नहीं चले हैं जितना उत्तराखंड में चले हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस पेमेंट का थोड़ा सा डाउट था भाई, क्योंकि थर्ड पर्सन कर रहे थे ना, तो इसकी वजह से अभी उनसे बातचीत तो आगे के लिए हो गई है। देखो भाई, क्योंकि आगे के लिए पता ज़्यादातर 99% लोग हम ही तो बोलते हैं कि भैया नेक्स्ट टाइम अगर हम आपको कॉल करें तो आ जाओगे। तो देखो आपको तो पता ही है, हमारा तो ये भाई काम है, आप बुलाओ और कोई बुलाए, हमारा तो काम है, तो हमें करना है, तो हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। चलो जी, अब आगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम, क्योंकि भाई आगे है एक फ्लाईओवर और समझ नहीं आ रहा ये लोकेशन जो दिखा रहा है हमें, आगे से राइट दिखा रहा है, जयपुर रोड, जोटवाड़ा रोड, पता नहीं क्या है। चलो जो भी है थोड़ा बहुत भटकेंगे और क्या, मिल जाएगी लोकेशन। अभी इस टाइप का कुछ मार्केट है, यहीं मेरे ख्याल से शाम के टाइम जो है ना और ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ हो जाएगी, तो हम फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। सामने लिखा हुआ है सीकर जोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र रेलवे स्टेशन कलेक्ट्रेट, ये सामने दिख रहा है ना। चलो जी, तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:51, और जैसे कि उस टाइम आपने देखा था हम CNG भराने के लिए आए थे, CNG भरा के और यहीं पे अपनी गाड़ी तब से खड़ी है भाई। जोटवाड़ा करके ये जगह है, उस टाइम खाने पीने का ढूंढते रहे थे भाई, कुछ ऐसा भी मिला नहीं था। मतलब एक पास में ही ढाबा है, तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे बात हुई कि भाई 6:30 बजे के बाद आना। तो फिलहाल हल्का पूरा यहाँ पे मतलब एक चाट का ठेला लगा था, बस वही खाली थी, और उस तब से लेके भाई अभी तक यहीं पे गाड़ी लगा के खड़े हैं इसी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बुकिंग देख रहे थे तब तक। अभी समझ लो कितने घंटे हो गए, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेट तो नहीं किया था, तब से यहीं खड़े हैं भाई, और अभी तक बुकिंग का कोई अपडेट नहीं मिला है। गाड़ी भी जो है ना धूल मिट्टी से ऐसी हो रखी है, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज एरिया है ना, इसकी वजह से। तो अभी तक तो बुकिंग कोई मिली नहीं है, तब से मोबाइल में लगाऊँ। अभी जब बुकिंग मिलती नहीं है ना, तब ये समझ लो दो दिक्कतें आती हैं। एक तो मोबाइल में लगे रहो, मोबाइल से और काम भी नहीं कर पाते, जैसे कि वीडियो एडिट वगैरह करनी होती है ना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं, तो और बुकिंग भी नहीं मिली। तो भाई अभी गाड़ी से बाहर निकला हूँ, क्योंकि गाड़ी में पड़े पड़े जो है ना हालत ख़राब हो गई। अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पास में ही एक जो ढाबा मैं बता रहा था, वहाँ पे जाएंगे सीधे खाना खाने के लिए। और देखो बुकिंग के चक्कर में भाई बैठे बैठे जो है ना कम से कम 200-300 रुपये और ख़त्म कर दिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ इन ड्राइव में पता क्या है, पहले हम जैसे सिर्फ रिचार्ज करते थे तो हमें बुकिंग मिल जाती थी, अब 120 रुपये ये और लेने लगे हैं बुकिंग सिर्फ देखने के लिए। मतलब 24 घंटे के 120 रुपये देने पड़ते हैं अगर आपको बुकिंग देखनी है तो। अब उनमें कितनी बुकिंग कंफर्म होंगी पता नहीं भाई। अभी तक मैं कई बुकिंग पे क्लिक कर चुका हूँ, ये देखो ये सारी बुकिंग पेंडिंग में पड़ी हैं, जबकि ये वाली जो बुकिंग है ना, देखो इसको तो छोड़ दो, ये इसमें तो ये फ़ास्ट पिकअप मांग रहे थे, और फास्ट पिकअप मांगने के बाद भी अभी 1 घंटा हो चुका है भाई। जब मैंने कंफर्म किया 1 घंटे से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इन ड्राइव हमें ऐसे पागल बनाता है, बताओ 120 रुपये भी चले गए। देखो मैं दिखाऊँ यहाँ पे ये टाइमर चल रहा है ना, अगर आपको दिख रहा हो, ये टाइम चल रहा है, ज़्यादा क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा। तो भाई ये टाइम चलेगा 24 घंटे तक। 24 घंटे तक ये हमें सिर्फ और सिर्फ बुकिंग शो कराने के 120 रुपये लेने लगे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, पहले तो सिर्फ अपना कमीशन चार्ज करते थे। अभी भाई इन्होंने पता नहीं क्या नया नया फलतूड़ा ला रहे हैं। इसमें सिर्फ ड्राइवर, मतलब ऑनलाइन कंपनियों का पता क्या है, सिर्फ ड्राइवर से पैसा खींचना है। उन्हें मतलब नहीं है कि ड्राइवर को बचे चाहे ना बचे, बुकिंग मिले चाहे ना मिले। तो भाई फ़िलहाल तो 120 रुपये
जा चुके हैं उसमें। अभी बुकिंग का तो कोई अपडेट मिला नहीं, देखते हैं रात बिरात अगर कुछ मिलता है तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाई, 9 बजने वाले हैं, मतलब बज ही गए, बजने वाले क्या है। तो अभी चलो चलते हैं, कुछ खाना पीना करके आते हैं, उसके बाद गाड़ी अपनी यहीं पेट्रोल पंप पे लगा लेंगे और यहीं पे भाई रुकेंगे। और आज मुझे लग रहा है, डाउट हो रहा है पूरा कि आज हमें जयपुर में रुकना पड़ेगा काफ़ी दिनों बाद, मतलब काफ़ी दिनों क्या कहो, मतलब लास्ट टाइम मुझे तो याद भी नहीं है जयपुर में मैंने नाइट स्टे कब किया था। देहरादून का तो खैर पता रहता है, लेकिन जयपुर वगैरह में कभी जहाँ तक किया नहीं है, इधर से जहाँ तक बुकिंग मिल जाती है। लेकिन अभी जो है ना 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ भाई, काम का मुद्दा इतना गंदा चल रहा है हर रूट पे। देहरादून जाओ, उधर से भी काम की ऐसी बैंड बजी पड़ी है, इधर से भी, मतलब 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो गया, या तो ये शादियों का सीज़न कुछ डाउन हुआ है, क्या हुआ है भाई। अगर आप लोगों को किसी को भी पता है ना तो कमेंट करके बताना। तो चलो जी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अभी चलते हैं सीधा खाना पीना करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आज हम खाने में क्या खाने वाले हैं। भाई राजस्थान का क्या भोजन यहाँ मिलता है, क्या खाना मिलेगा, वही खाएँगे। चलो जी, गाड़ी निकालते हैं यहाँ से और फिर वापस यहीं ला के खड़ी कर लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल खाना पीना अपना हो गया है कंप्लीट। अभी जो टाइम हो रहा है भाई 9:32। और अभी जो खाना हमने खाया था ना, वो खाया था यहाँ पे, ये देखो शेखावटी ढाबा करके था। भाई खाना बेहतरीन था, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया है, तो इंडस्ट्रीज एरिया में आपको पता ही है कि खाना जो रहता है ना भाई, नॉर्मल घर जैसा खाना रहता है और ज़्यादा चार्जेस नहीं रहता। मतलब अभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे खाओ ना, तो उनके कंपेयर में इनका चार्ज फिर भी काफ़ी कम रहता है। तो भाई बढ़िया से खाना पीना हो गया है। अभी गाड़ी अपनी यहीं ट्रांसपोर्ट नगर लगाएंगे और बुकिंग फाइनली हमें मिल चुकी है भाई। सवारी एप्लीकेशन से ही लेके आए थे और इधर से सवारी एप्लीकेशन से मिली है भाई, वो बुकिंग मिली है हमें नोएडा की। तो चलिए अभी कहीं गाड़ी लगा के रेस्ट करते हैं और अभी अपनी एक वीडियो भी एडिट कर लेंगे। चलो भाई ये बढ़िया हो गया, जब बुकिंग मिल जाती है ना तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर क्या है, मोबाइल हमारा फ्री है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलो अभी गाड़ी वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे अभी लगा रखी थी, पेट्रोल पंप के पास में, क्योंकि पेट्रोल पंप पे क्या है, थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहती है। अभी वैसे कहीं सुनसान एरिया में लगा लूँ तो पता नहीं एरिया क्या हो कैसा हो, तो इसकी वजह से यहीं लगाते हैं। और यहाँ से करीब 15-16 मिनट दिखा रहा है जहाँ से हमारा पिकअप रहेगा, तो सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो चलो जी लगाते हैं यहीं पे अपनी गाड़ी। चलो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। फिलहाल तो देखो यहीं पे आ गए ना पेट्रोल पंप पे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा जयपुर में दूसरा दिन। जैसे कि रात को आपने देखा था कि जयपुर में ही हम रुके हुए थे। ये ट्रांसपोर्ट नगर एरिया था अपना, इसका नाम क्या था, जोटवाड़ा करके जगह का नाम था। तो यहीं पे अपनी पेट्रोल पंप के पास में ही गाड़ी लगा रखी थी। ये देखो ये रहा ना पीछे पेट्रोल पंप। अभी तो अंधेरा हो रहा है तो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो भाई यहीं पे अपनी रात में गाड़ी लगा ली थी। अभी सो के जस्ट उठे हैं और अभी हम निकल रहे हैं सीधे कस्टमर की लोकेशन के लिए, जो रात को हमने बुकिंग उठाई थी, जो कि यहाँ से हमें दिखा रहा है 14 मिनट 8 किलोमीटर दूर। तो भाई चलो चलते हैं फटाफट से। पहले तो ट्रिप स्टार्ट करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सवारी एप्लीकेशन से हमने बुकिंग उठाई है। भाई कंपनी का भी कॉल आ चुका है कि ट्रिप स्टार्ट कर लो फटाफट से। अभी 14 मतलब 4:21 का टाइम हो रहा है। ये देखो भाई 4:21 का टाइम हो गया है। चलो ट्रिप स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, और दिखाते हैं आपको कि कस्टमर की लोकेशन वगैरह कैसी क्या है, कस्टमर का कैसा क्या बिहेवियर रहेगा हमारे साथ, क्या रहेगा। वैसे तो रात को ही उनका कॉल वॉल आ गया था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एटीट्यूड तो है उनके अंदर। अभी देखते हैं कैसा क्या रहेगा, पिकअप करने के बाद फाइनल रिजल्ट पता चलेगा। तो चलो करते हैं फटाफट से पिकअप, निकलते हैं यहाँ से। सीएनजी वगैरह में अभी कुछ भरवानी नहीं है, क्योंकि रात को ही हमने भरवा के खड़ी करी थी। फिलहाल भाई जयपुर का जो मौसम है ना वो बड़ा बेहतरीन है। रात को सोने का मज़ा ही अपना अलग था। रात को ये पंखे चला के हमें सोने पड़े थे, हल्के हल्के पंखे चलाए थे, नहीं तो वैसे कई पंखे इस टाइम चलाने नहीं पड़ रहे, पर बढ़िया मौसम था। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे। यहाँ से देख रहे हो आप 290 मीटर दिखा रहा है 1 मिनट की दूरी पे। ये एरिया देख रहे हो ना भाई, क्या बेहतरीन एरिया हो रहा है। मतलब ये मेरे ख्याल से कुछ मार्केट टाइप का एरिया है, जैसे नहीं अपना
अपना दिल्ली का जो रहता है, दिल्ली का कनॉट प्लेस, चांदनी चौक टाइप का एरिया है पूरा, लेकिन अभी जो है बंद चल रहा है। तो दिन में तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैफिक होगा। काफ़ी बढ़िया है कि भाई अपनी रात की बुकिंग है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी इस गली में लोकेशन दिखा रहा है। चलो जी पहुँच गए। अभी बिल्डिंग देखते हैं और दिखाते हैं आपको होटल इम्पीरियल। अभी अंधेरे की वजह से ज़्यादा तो क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना आपको दिखा देंगे। फिलहाल अपने टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच गए हैं। ये होटल है सरका विस्टा मौर्य पैलेस। भाई पैलेस तो है ये वास्तव में। चलो जी एक बार सर को कॉल करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन होटल बड़ा मस्त है, तो इस हिसाब से राइडर का तो भाई पता नहीं मस्त है मिलेंगे कैसे मिलेंगे क्या है। चलो जी अंधेरा हो रहा है तो ज़्यादा वीडियो तो बनाना कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो फिलहाल तो अभी यहीं पे हैं। अभी ट्रिप तो स्टार्ट कर ली थी, अभी बस ट्रिप को आई हैव अराइव कर दे रहे हैं, मतलब रीच पिकअप कर दे रहे हैं। देखो कर दिया ये बस। चलो जी अब वेट करते हैं, निकलते हैं थोड़ी सी देर में पिकअप करने के बाद। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 6:21 और अभी हम पहुंच गए हैं वही अपना 125 नंबर कट वाले एरिया पे। अभी देखो टाइम 6:21 हो गया है और भाई यहाँ पे रुके हुए हैं सिर्फ एक चाय पीने के लिए। और मुझे तो खैर मैंने ये था कि CNG डलवानी थी, तो सर ने बोला कि चाय भी पी लेते हैं। अभी देखो ओल्ड राव पे रुके हैं, इस टाइप का कुछ व्यू हो रखा है। अभी सर चले गए अंदर और मैं जा रहा हूँ सीधे फ्रेश होने। फ्रेश होके आते हैं, एक चाय लेते हैं फटाफट से और उसके बाद CNG भरवाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों चलो अभी सीधे अंदर चलते हैं और एक चाय पीते हैं, ले लेते हैं चाय या कॉफ़ी जो भी मिल जाएगा आसानी से। अभी अंदर का व्यू कुछ इस टाइप का है, पूरा खाली खाली पड़ा है भाई। तो दोस्तों फ़िलहाल चाय लेके बाहर आ गए हैं, क्योंकि भाई अंदर जो है ना गाना बज रहा था, तो मैंने कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो अंदर वीडियो बनाना ठीक नहीं है। अभी देखो सुबह सुबह भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। अभी चाय अपनी ले ली है और जो राइडर है ना भाई सिंगल राइडर हैं, तो उनके साथ सफ़र करने का मज़ा ही अपना अलग है। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट चलो कोई नहीं। अभी राइडर का पता नहीं किधर गए हैं, वो भी मेरे ख्याल से फ्रेश वगैरह होने गए होंगे, क्योंकि मैं उनको यहाँ छोड़ के फिर चला गया था। अभी देखो बाहर इस टाइप की कुछ खटिया वगैरह पड़ी है, इन पे भी बैठ के भी लोग खाना पीना अपना करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलो चाय पीते पीते अपनी CNG भरा लेंगे अगर राइडर आ जाएंगे तो। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:49। इस ट्रिप में जो हमारी गाड़ी चली है 303 किलोमीटर चली है और फाइनली हम पहुंच गए हैं नोएडा। अभी आज के जो हमारे राइडर हैं उनसे हम इंट्रो करा देते हैं, जानते हैं सर के साथ, सर को हमारे साथ सफ़र करके कैसा लगा और देखते हैं सर का रिव्यू कैसा रहता है हमारे लिए। हेलो हाय, काफ़ी स्मूथ राइड थी जयपुर टू नोएडा इन फ्लैट 4 आवर्स और बहुत बढ़िया चलाया सौरभ जी ने, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने बैठने के पहले भी कंफर्म करा था पीछे भी सीट बेल्ट्स काम कर रहे हैं कि नहीं, तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं जी। वेरी नाइस, थैंक यू सौरभ जी। गाड़ी में तो सर देखो जितना जो कुछ भी है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। जिसकी भी गाड़ी है, मान लो हमारी हो या किसी की भी हो, जितने भी एसेसरी जो भी होती हैं अगर है तो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। ये चीज़ सबको ध्यान देनी चाहिए, जो भी और भी ड्राइवर पार्टनर हैं उनको भी। तो चलिए थैंक यू सर, मिलते हैं सर को अभी करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कभी भी। तो दोस्तों फिलहाल सर को ड्रॉप करके निकल आए हैं। इस टाइप की कुछ सोसाइटी है और अभी हम सीधा चल रहे हैं अपने रूम की तरफ। अभी जो यहाँ से हमें दूरी दिखा रहा है भाई, दिखा रहा है 17 किलोमीटर और 33 मिनट अपने रूम पे पहुँचने का। तो चलते हैं सीधे रूम पे। और भाई आज का एक नया अपडेट है, मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे कि आपने देखा होगा सुबह हम 5 बजे हमने पिकअप किया था और 5 बजे से मतलब अभी 8:53 हो रहा है, ठीक है। लगभग आप समझ लो कि 10 मिनट तो हो ही गए होंगे मैं यहाँ पे। आज का जो हमारा ड्रॉप हुआ ना भाई 3.5 घंटे में, समझ रहे हो ना आप कि 300 किलोमीटर प्लस
303 किलोमीटर गाड़ी हमने 3.5 घंटे में ड्रॉप कर दिया है भाई। तो इसका राज आपको पता है, एक नया रूट है जो कि स्टार्ट हो चुका है। वैसे वो रूट तो काफ़ी पुराना है, मतलब लेकिन काम चल रहा था उस पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली देहरादून रूट पे अगर हम चल रहे हैं तो उस पर कुछ रास्ते ऐसे हैं जो प्रॉपर चालू हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो चालू बंद होते रहते हैं। तो भाई ऐसा ही इधर था। अभी एक कल मैं गया था कालिंदी कुंज से, अगर हम चढ़ते हैं तो कालिंदी कुंज से सीधा एक रूट गया है जो कि आपको दौसा तक निकालेगा। जो भाई अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी नोएडा या कालिंदी कुंज के आसपास से जा रहे हैं ना, जयपुर दौसा, मतलब दौसा तक का मुझे पता है, उसके आगे का मुझे आइडिया नहीं है। अगर कभी जाएंगे तो उसका भी अपडेट आपको दे देंगे। फिलहाल भाई जैसे ही हम कालिंदी कुंज पे पहुंचेंगे तो कालिंदी कुंज से जो जैतपुर मीठापुर वाला रोड है, जो नाले वाला, जिससे हम पहले फरीदाबाद जाते थे, जैतपुर मीठापुर, वही रोड जो है आगे पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसको नाम दिया गया है DND फ्लाईओवर। ठीक है, अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो DND के नाम से आ रहा है। बस वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा जयपुर की लोकेशन लगा लो, वो आपको नॉन स्टॉप सीधा ले जाएगा। और भाई अब आप ये समझ लो कि हमारी तो CNG गाड़ी है, तब हम इतना फास्ट आ गए। और अगर आपकी कोई इनोवा क्रिस्टा वगैरह है तो आप समझ लो कि 3.5 घंटे से पहले ही हो जाएगा, 10-5 मिनट, समझ रहे हो ना। बस भाई गाड़ी देखो 120 की तो स्पीड है ही है उस पर। ठीक है, तो हम 120 तो खैर हमारी नॉन स्टॉप तो नहीं चल पाती है, क्योंकि आपको पता ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से अपना लेकिन 100-120 के बीच में रहता है कभी भी। जैसे 100, 110, 105, 100, 110, 105 तो उतना कवर हो जाता है। लेकिन बस गाड़ी का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि भाई गाड़ी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो इतनी खींचना, वरना आप 100 के नीचे ही रखना, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हमारी तो आपको पता कि गाड़ी नई है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, मतलब उतनी ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन इंजन के हिसाब से अभी इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो भाई बस आप अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग चला सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ से सीधे चलते हैं रूम की तरफ। और वैसे तो आज गाड़ी में थोड़ा सा काम कराना था, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं, तो ममूरा जाना भी इतना कोई फ़ायदा है नहीं, नोएडा सेक्टर 71, क्योंकि अभी हो सकता है दुकानें खुली भी हों ना भी खुली हों, कुछ कह नहीं सकते। ये आ गया भाई इंडिया TV का ऑफिस। यहाँ पे ये देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना न्यूज़ वालों की, ये देखो। तो यहीं पे होगा ऑफिस गारंटी से, मुझे खैर पता नहीं है कि कौन सा है। चलो जी मिलते हैं रूम पे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:07। और जैसे कि आपने उस टाइम देखा था कि भाई हम वहाँ से नोएडा से निकल आए थे और घर पे तो आ गए थे थोड़ी देर पहले ही, लेकिन थोड़ा सा काम में लग गया था। अभी बिल्कुल जस्ट याद आई कि भाई हमने व्लॉग तो अपना एंड किया ही नहीं, क्योंकि फिर मतलब कोई चीज़ पेंडिंग पड़ जाती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो भाई अभी रूम पे आके थोड़ा बहुत काम किया, साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आज है ट्यूसडे। तो भाई झाड़ू पोंछा करने में लग गए थे सब। अभी इस टाइप का कुछ सारा फैला पड़ा है, झाड़ू पोंछा करना है, बर्तन वगैरह धोने हैं। उसके बाद गाड़ी तो खैर अभी नहीं धोएंगे, गाड़ी धोएंगे हम शाम को। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस ब्लॉग में हमारा इतना ही था। अभी कुछ अपडेट होगा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। शाम को अगर हमें बुकिंग मिलती है तो मिलेगी, तो नहीं मिलेगी तो वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको घूमना फिरना पसंद है या कोई टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो हमसे कांटेक्ट कर सके। या अगर आपका कोई टूर प्लान बनना है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलाइए हमारा नंबर है 9667838364 9667838364। घुमाएंगे आपको बढ़िया से, जैसे और लोगों को घुमाते हैं। तो भाई चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक, न्यू डे और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।